हेलो गाइस। सो मैं हूं केवल दर्जी एंड आज हम लेके आए हैं हमारे स्नैप लर्न क्लासेस में। तो आपका फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। हमने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, सातत्य एकेडमी से हमने कर दिया है स्नैप लर्न क्लासेस। लाइक स्नैप लर्न यानी कि हम आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्नैप में हम करवा देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी के साथ करवाएंगे। सो एक नए नाम के साथ, एक चैनल सेम है बट एक नया नाम के साथ हम जुड़ चुके हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो जो है वो है CMA फाइनल का जो ENTS, ओके। CMA फाइनल में जो एक पेपर नंबर इलेक्टिव पेपर एक आता है, जो इसमें 3 इलेक्टिव पेपर्स आते हैं। तो एक पेपर आता है आपका SPMBD, फिर एक आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट और एक आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ओके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका ये पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो हम एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसमें हम आपका क्या क्या चीज़ हम कवर करवाएंगे, कैसे कवर करवाएंगे, हमारे पास कौन सा रिसोर्स को हम फॉलो करने वाले हैं, पास्ट ईयर के पेपर को हम फॉलो करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। तो ईच एंड एवरी टॉपिक पर जब हम बात करने वाले हैं, ओके। ये थोड़ा सा बहुत छोटा वीडियो रहेगा, उसके बाद से हमारा क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो क्लासेस आपको कैसे कैसे लाइक सीक्वेंस में मिलने वाला है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का इलेक्टिव पेपर लिया है तो आपको यूट्यूब में जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो स्नैप लर्न क्लासेस है, तो उसको आप फॉलो कर रखिएगा। इसमें आपको मैंने बता के रखा है कि इसमें अभी सिर्फ आपका CA में एक्सक्लूसिवली चैनल बन चुका है। इसमें पहले जो था सातत्य एकेडमी, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे क्लासेस हमने रखे थे, प्रोवाइड कर रहे थे। लाइक 11 12 का भी था, CA का भी था और CMA का भी था। सो अभी इस चैनल में सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली CA में फाइनल्स के ही टॉपिक्स आपको पढ़ाने आएंगे, ओके। और सिर्फ मैं ही कंडक्ट करने वाला हूँ अभी, और मैं जो कंडक्ट करने वाला हूँ तो फाउंडेशन में सिर्फ अकाउंट्स टॉपिक लूंगा। जो इंटर है हमारा CA में इंटर में, तो उसमें भी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है और IDT आता है, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये दो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। और फाइनल में मैं ENTS एंड जो हमारा एक टॉपिक है कि कौन सा IDT, तो वो भी हम कवर करवा लेंगे, ओके। सो मैं ही कवर करवाने वाला हूँ पूरा 4 पेजेस। और बाय द वे ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम केवल दर्जी है एंड आई एम सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 17 इन द CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। एंड साथ ही साथ मैं अभी मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अभी चल रही है NPCI न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इंडिया लिमिटेड में मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अभी हाल ही में चली रही है, ओके। सो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका जो इलेक्टिव पेपर नंबर 20C एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो इसको कैसे हम पढ़ने वाले हैं और कैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम पहली बात मैं बता देता हूं कि आपका जो ये स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया होता है, ओके, तो उसी मटेरियल से हम पहले तो फॉलो करने वाले हैं। पूरा आपका जितने भी क्लासेस है वो इसी मटेरियल से आपका लिया जाएगा, ओके। क्योंकि अलग से मटेरियल बनाने का मुझे कोई लगता नहीं है कि इसमें कोई रीज़न होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उसी को हम थॉरली करके जाएंगे एग्जाम के तौर पे, तो भी हमारा इजीली मार्क्स हमारा आ सकते हैं, ओके। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और ये जो इन लोगों ने, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि इन लोगों ने जो सीक्वेंस दिया ना, उन सीक्वेंस से हम पढ़ने वाले नहीं है। पहली बात क्यों नहीं पढ़ने वाले मैं बता देता हूँ। तो इन लोगों का जो सीक्वेंस है ना, वो उन लोगों के हिसाब से रखा हुआ सीक्वेंस है, ओके। बट मैं सीक्वेंस कैसे रखूंगा कि भाई एक्चुअली बिजनेस में कौन सा स्टेप पहले आता है और कौन सा स्टेप बाद में आता है, ओके। बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर की आप जर्नी में आप जाते हो, तब आपका जो भी लाइक चैप्टर जिस हिसाब से आप रूटीनाइज करते हो, एंटरप्रेन्योर का जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है अपने आइडिया को, आइडिया आता कैसे, आइडिया के पहले उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए, ओके। तो वहां से लेके जो वो बन जाता है, उसका स्केल अप हो जाता है बिजनेस, तब तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने चैप्टर तो दिए बट वो सीक्वेंस में नहीं दिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस में हम चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आपको भी पता चले कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहले 8 चैप्टर मैं बता देता हूं कि कौन कौन से 8 चैप्टर है, उसके बाद मैं आपको जो 1 2 3 है तो वो मैं लिखवा दे रहा हूं, तो उसी हिसाब से हम पूरा चैप्टर करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे आप जब भी रिवीजन करो या तो फिर बीच में भी आप रिवीजन करो, तो उसी हिसाब से करना, क्योंकि ये सीक्वेंस जो मैं बताने जा रहा हूं तो वो सीक्वेंस बहुत ईजी है। एंड वो सीक्वेंस आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा भाई एंटरप्रेन्योर जो टॉपिक है वो एक पढ़ने वाला एक थियोरिकल टॉपिक नहीं है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको एक फील देना दूंगा कि भाई यार ये प्रैक्टिकली भी अभी हो रहा है। और आपको भी एंटरप्रेन्योर में जितना इंटरेस्ट आएगा ना, वो सच में मैं बताता हूँ कि बहुत सारे केस स्टडीज हम बात करने वाले जो बुक्स में बात नहीं की गई है, तो वैसे भी हम केस स्टडी की बात करेंगे कि भाई ये बिजनेस भी कैसे स्टार्ट हुआ था, इसमें भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई थी, तो हम प्रैक्टिकली रिलेट करके हम पढ़ाई करेंगे। तो आपका एंटरप्रेन्योर का जो चैप्टर है, लाइक सब्जेक्ट है, तो वो आपको थियोरिकल ना लग के आपको प्रैक्टिकल लगे और आपको बहुत लाइक मजा दे। क्या है, मुझे भी जब भी मैं CMA फाइनल खत्म करके मैं जॉब ना करके मैं अपना खुद का कुछ करूं, ओके। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट कि देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको दिए गए। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंटरप्रेन्योर एंड स्किल सेट का आपको चैप्टर दिया है, ओके। फिर सेकंड चैप्टर आपको दिया है एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। थर्ड चैप्टर है आइडिया टू एक्शन। फोर्थ है वैल्यू एडिशन। अभी मैं आपका चैप्टर जो बोल रहा हूँ तो एक बार सुन लेना, इसके बारे में हम डिटेल में एक बार
जब भी चैप्टर का शुरुआत करेंगे तो उससे पहले मैं बाइफर्केशन आपको बता दूंगा, ओके, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, ओके। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक बार मैं चैप्टर का सिर्फ नाम बता रहा हूँ, तो आप एक बार सुन लेना। फिर फिफ्थ चैप्टर आपका स्केलेबिलिटी, स्केलिंग अप एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस। सिक्स्थ है आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सेवंथ है आपका लीडरशिप। और एट है आपका टाइप्स ऑफ न्यू बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, ओके। सो इसको हमको कैसे पढ़ना है तो वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको लाइक सीक्वेंस बता देता हूँ। तो पहला तो हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर स्किल सेट, ओके। पहला हम क्या पढ़ने वाले, तो एंटरप्रेन्योर स्किल सेट पढ़ने वाले कि लाइक एंटरप्रेन्योर में जो भी एंटरप्रेन्योर पर्सन है तो उसके पास क्या स्किल्स होना चाहिए, ओके। वो कौन सी स्किल्स को डेवलप करके वो अपने आइडिया को जनरेट कर सकता है, ओके। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे आइडिया टू एक्शन। इन लोगों ने थर्ड पे दे रखा है, हम सेकंड पे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आइडिया, देखो इकोसिस्टम जो बोला है तो वो इकोसिस्टम डायरेक्ट नहीं बन जाता, ओके। कोई भी सेक्टर में आपको इकोसिस्टम क्रिएट करना है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता। अभी इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो एप्पल है, ओके। एप्पल ने अपना पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, ओके। इकोसिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, तो वो बाद में बात करेंगे जब उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बट सेकंड चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, आइडिया टू एक्शन चैप्टर पढ़ना है कि आइडिया जो हमको आया तो उसको एक्शन में कैसे लेके जाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ओके। थर्ड हम पढ़ेंगे वैल्यू एडिशन, ओके, कि उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होता है। देन फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे कि भाई अभी बिजनेस तो आपने स्टार्ट तो कर दिया है, ओके। तो अभी उसमें थोड़े बहुत रिस्क आएंगे, ओके। तो उसको कैसे करना है मैनेज, तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, ओके। वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एक लाइक आपने अप्लाई तो कर दिया, ओके। अभी आपका क्या होगा, मेन चीज कि आपको अभी बिजनेस को एक्सपांशन करना है, स्केल पे लेके जाना है, ओके। तो फिफ्थ हम पढ़ेंगे उसको एक्सपांशन कैसे करना है, ओके। तो फर्स्ट बता दिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया, ओके। अभी सिक्स्थ में हम क्या पढ़ेंगे कि अब सिक्स्थ में हम पढ़ेंगे कि भाई आपका एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। देन हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, और देन बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यू बिजनेस। ये जो दो चैप्टर है तो वो उसका बहुत बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत लाइक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये पढ़ने के लिए हमको अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये दोनों जो टॉपिक है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, बट जो मैंने सीक्वेंस बता दिया कि कौन से हिसाब से हमको पढ़ना है तो वो उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। बट ये दो चीजें, लीडरशिप एंड द टाइप्स ऑफ न्यू एज बिजनेस, लाइक अभी के एरा में कौन से बिजनेस अभी आ चुके हैं, कौन से लाइक मैं बात करूँ तो एडुटेक में आ गए हैं, फिर हेल्थ केयर में, ओके। तो वैसे कौन कौन से टाइप्स के न्यू एज ऑफ बिजनेस यहाँ पे है मौजूद है, ओके। तो फिर इतना आपको पता चल गया होगा, ओके। और तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट चीज जो आपका रिसोर्स था, तो रिसोर्सेज में मैंने बता दिया है आपको, वेट थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, रिसोर्सेज में मैंने आपको बता दिया क्या हमारा स्टडी मैटी फॉलो होगा, ओके। सेकेंड चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पहली चीज की आपका जो सीक्वेंस जो है, ओके। तो वो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ दिया है कि कौन से सीक्वेंस में हमको चैप्टर फॉलो करना है, ओके। फिर तीसरी चीज़ कि आपको कैसे लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स जो है प्रोवाइड आपको कैसे होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि आपका सपोज करो कि चैप्टर 1 है, ओके। एग्जांपल कर रहा हूँ कि आपका नंबर चैप्टर 1 है जो एंटरप्रेन्योर स्किल सेट वाला है, एंटरप्रेन्योर स्किल सेट वाला है, ओके। तो इसमें आपको पता होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे आपको क्या सब कैटेगरी में आपको चैप्टर्स दिए गए, ओके। तो मैं आपको क्या करूंगा कि एक ही वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि आपका जो भी सब कैटेगरी है ना उसके हिसाब से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो वो आपको ईजी भी रहेगा, लाइक 1.1 है तो आपका 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ओके। तो और मेन चीज क्या है कि आपको जो भी वीडियो देखना हो तो आप इजीली उस पर ही जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, तो आपका उसमें भी टाइम नहीं बिगड़ेगा और आपको पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, ओके। तो आप पूरा देखो। और सपोज करो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई एक वीडियो देखेंगे 2 घंटे का, यार 2 घंटे में टाइम चला जाएगा, ओके। इससे अच्छा है आप 20-20 मिनट का भी वीडियो देख लो, 20-30 मिनट का आपका अप्रॉक्स वीडियो रहेगा, तो आपको इजीली वॉच आप कर सकते हो, ओके। तो इस हिसाब से आपको वीडियो मिलेगा, ओके। तो अभी 3 चीज आपको मैंने बता दी है कि रिसोर्स कौन सा फॉलो करना है, कौन से सीक्वेंस हमको पढ़ाई करनी है, लेक्चर कैसे रहेगा, और मेन बात हम इसमें पेपर क्या सर कवर करने वाले लाइक पेपर उसका सॉल्यूशन और वो सब रहेगा, यस। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा जून 24 और दिसंबर 24, ओके, इसको भी हम पेपर सॉल्यूशन करवा लेंगे इसमें ही, लाइक जो चैप्टर खत्म होगा तो उसको चैप्टर में हम देख लेंगे कि भाई कौन से चैप्टर कहाँ क्वेश्चन से कौन सा चैप्टर पूछा गया है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम देखते चलेंगे। और साथ ही साथ अभी जो आपकी एग्जामिनेशन है जून 25, तो इसका भी हो सकेगा तो हम सॉल्यूशन इसमें ही इंक्लूड कर लेंगे, ओके। तो आपका रिवीजन भी जून 25 में इसी में कवर हो जाएगा, ओके। चलो, तो फिर मैंने 4 चीज़ बता दी है और कुछ चीज़ आपको लाइक रिसोर्स आपको मैंने बता दिया है। तो रिसोर्स स्टडी मटेरियल रहेगा, आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना है और किसी की बुक या कोई भी मटेरियल फॉलो नहीं करना है, स्टडी मटेरियल इनफ है, ओके। उसको थॉरली आप फॉलो करोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। फिर सीक्वेंस मैंने बता दिया कौन से सीक्वेंस में आपको चैप्टर फॉलो करना है, कैसे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका इसी लेक्चर्स में खत्म होगा तो उसके बाद आपको कवर हो जाएगा, ओके। साथ ही साथ आपके जो एमसीक्यू और वो सब है तो वो भी हम कवर कर लेंगे, तो इसमें कोई इश्यू